गाड़ी लेने से पहले ना शोरूम वाले आपको बुलाते हैं पीडीआई के लिए, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए, और उसमें क्या क्या चेकआउट करना होता है और कैसे कैसे चेकआउट करना होता है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो के अंदर, ताकि आपकी सेफ्टी रहे। क्योंकि एक बार जब आप गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर हो जाती है, आप ले लेते हो ना, तो कोई भी गलती आती है ना तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत कम ऐसे सर्विस सेंटर्स हैं जो ऑन द स्पॉट आपको सोल्यूशन देते हैं या फिर ऑन द स्पॉट आपको गाड़ी रिप्लेस करके देते हैं। रिप्लेस का तो बहुत रेयर चांस होता है, अदरवाइज वो ठीक ही करेंगे और टाइम लगाएंगे वो अलग, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहला जो आपको लेना है वो वॉक अराउंड लेना है गाड़ी का, ठीक है। तो वॉक अराउंड में क्या क्या आएगा, आप पहले पीछे से देखो जो जो चीज़ें आपको प्रॉमिस करी गई है क्या वो अवेलेबल है या फिर नहीं है, और जो जो फंक्शंस आपने देख के गए थे वो हैं या नहीं है। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्क्रैचेस आपको देखने होती हैं कि गाड़ी पे स्क्रैचेस वगैरह कहीं पे भी नहीं है। रूफ टॉप को चेक करो, एंटीने को चेक करो, साइड की, पीछे से बात करें तो पीछे की लाइनिंग को चेक करो। पीछे की लाइनिंग होती है यहाँ पे, बिल्कुल बारीकी से चेक करना होता है, हल्के आज अब पता चल जाता है अगर कोई भी स्क्रैच वगैरह है, डेंट पेंट है या नहीं है। साइड की लाइनिंग देखनी होती है कि साइड में कोई डेंट पेंट तो नहीं है, और स्पेशली आपको यहाँ पे चेकआउट करना होता है। ये थोड़ा सा ना नीचे की तरफ पड़ता है तो ध्यान नहीं जाता लोगों का, बट ये सब चीज़ें आपको चेकआउट करनी होती है। जैसे कि हमें बोला गया था कि हमें क्रोम दिया जाएगा, तो एक क्रोम हम चेकआउट कर रहे थे, सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई भी इसमें स्क्रैचेस नहीं था जब हम देख के आए थे। तो मेजर पार्ट जो है, जैसे कि ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, एंड ये निचला बम्पर जो होता है, बम्पर के नीचे की तरफ, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्क्रैचेस अगर होंगी तो वो दिखेंगे नहीं आपको ईजीली। सामने से शीशे वगैरह कोई डेंट पेंट तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। यहाँ पे मेन फ्रंट बोनट पे जो है कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो, लाइटों में कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो, क्योंकि ये आपको बारीकी से चेकआउट करना पड़ता है। और खुद से आप फील एंड फिनिश करके भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी बार क्या होता है कि पेंट में है ना, पेंट में रबिंग मतलब एक दानेदार पेंट सा आता है, आपको अच्छा स्मूथ इफेक्ट नहीं आता, तो उनको ऐसे एजेस पे आप ये करके देख सकते हो, स्मूथनेस होनी चाहिए, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये खोल के भी इसको चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बार क्या होता है स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ता है सारी चीज़ों को। ये बारीकी से अगर आप चेकआउट करोगे तब आपको पता चलेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कवर अप होती हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है कि आप इंटीरियर में देखो कि आपका जो लेदरिंग वगैरह है उसमें कोई स्क्रैचेस तो नहीं है और कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो मटेरियल आपको दिया गया था वो अवेलेबल होना चाहिए। स्टीयरिंग कैसा है, टच कैसी है, पीछे की सीट में अगर आप देखोगे तो ऐसे ही आपको ये पीछे वाला कंपार्टमेंट भी देखना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अनइवननेस अगर आपको मिलता है तो आप तभी की तभी इनको कंप्लेन कर सकते हो। सारा चेकआउट करो। अगर आपका पेंट एक बार बिल्कुल सही चेकआउट कर लिया आपने, कोई भी इशू नहीं आ रहा है पेंट में, देन आप दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हो, जो होता है आपकी एक्सेसरीज़ का पार्ट, जिसमें आपको देखना होता है कि जो जो बोला गया था क्या अवेलेबल है या फिर नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑन द डिलीवरी लगती हैं, जैसे कि हमें मड फ्लैप बोले गए थे बट वो अभी अवेलेबल नहीं है इस गाड़ी के अंदर, और ये हमें बोलना पड़ेगा दोबारा से। तो हम जाएंगे वहाँ पे फिर बोलेंगे। अब हमें ये बोला गया था, ये आएगा, हमें डिफोगर बोला गया था, पीछे की पार्किंग सेंसर्स बोले गए थे जो हम देख के आए थे, एंटीना था, ये लेदर कवर लेदर कवरिंग थी यहाँ पे ब्लू कलर की, ये सब कुछ बोला गया था। साथ में कीलेस एंट्री थी, और ये टच स्क्रीन बोली गई थी। आगे की तरफ कोई ऐसा खास नहीं था, बट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रोम बोला गया था, फोग लैंप्स नहीं मिलेंगे, और आपको सारी चीज़ें बोली गई थी। वो हमने सब कुछ चेकआउट किया, जो जो हमें बोला गया था क्या वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं टायर्स की। तो टायर में क्या बोला गया था, क्या सेम वही कलर है, और टायर में कहीं पेंट वगैरह तो नहीं उतरा हुआ है इन रिम्स का, और कुछ तो नहीं है। डिस्क ब्रेक बोले गए थे, एंड आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर भी कोई डिफॉर्मिटी ना हो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं गाड़ी का। मैट्स बोले गए थे वो इन्होंने दिए हमें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या देखना है हमें, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है, जब आप गाड़ी में बैठते हो या देखते हो तो सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्किंग कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। आपकी टच स्क्रीन अच्छे से काम कर रही है, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छे से काम कर रहा है, वो आपको पर्टिकुलरली हर चीज़ चेकआउट करनी पड़ेगी, खुद से चेकआउट करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये इग्निशन कर दिया हमने, ऑन हो गया, अब ये यहाँ पे ये शुरू हो गया। अब इसको मैंने खुद से, जब ये गाड़ी शोरूम पे खड़ी थी ना, वो वीडियो नहीं बना पाया, जब खड़ी थी ना तब मैंने सब कुछ चेकआउट किया था, क्या स्क्रीन की स्मूथनेस चल रही है या नहीं चल रही है, एफएम रेडियो चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारे काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये बटन्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो स्पीकर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैंने सब कुछ चेकआउट किया था, सारी चीज़ें। जैसे कि अभी स्पीकर्स दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ये सारी चेकआउट की थी मैंने। इसके अलावा मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा था, ये जो हेडलाइट्स है, जैसे कि मैं यहाँ से करूँ ऑन कर दूँ या
ये तो ऑन होने के बाद ही चलेगी। पर मैंने ये सारी चीज़ें चेकआउट करी थी। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन अच्छे से काम कर रहा है, ये सारे अच्छे से काम कर रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। गियर में लगाने में उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारे फंक्शंस अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइटें अच्छे से काम कर रही हैं। जो जो छोटी मोटी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो वो सारी आप चेकआउट करो। यहाँ पे जो ये है ये वो अप एंड डाउन अच्छे से काम कर रहा है, कोई इशू तो नहीं है, खुल अच्छे से रहा है, ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये ORVM के कंट्रोल्स अच्छे से काम करने चाहिए। फिर आपकी सीट हाइट एडजस्टेबल अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, आपका यहाँ पे ये दिया गया है नहीं दिया गया है, जो कुछ भी आपको प्रॉमिस किया गया था छोटी छोटी चीज़ें वो सब कुछ आपको चेकआउट करनी है। फिर आती है आपके बम्पर की बारी, बम्पर नहीं आपके बोनेट की बारी, वो बता देता हूँ मैं। अब इंजन में आपको क्या चेकआउट करना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंजन में जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि नीचे की साइड जो नीचे की जो प्रोटेक्शन है वो दी गई है या नहीं दी गई है, कुछ ऐसा पार्ट तो नहीं है जो पुराना वगैरह लगा हुआ है, कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं दिख रहा है आपको जिसमें जंग वगैरह आपको दिखाई दे रहा हो इनिशियल स्टेजेस में। यहाँ पे पूरी फिनिशिंग तो दी गई है फ्रंट के अंदर, कोई डेंट पेंट तो नहीं लगा हुआ है, कोई बैटरी पुरानी तो नहीं, मतलब यूज़ तो नहीं है। कुछ और भी चीज़ें जहाँ पर भी आपको ये लगे थोड़ा बहुत भी कि क्लीननेस नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू गाड़ी ले रहे हो, ब्रांड न्यू, तो हर चीज़ ब्रांड न्यू ही होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लीनिनेस कहीं पे भी अगर आपको क्लीननेस का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ दिखता है तो वो आप अभी अपनी डीलरशिप को रिपोर्ट कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वाइपर अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पानी अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के सारी फीचर्स को आपको एक्सप्लोर करना है, हर एक चीज़ को आगे से लेके पीछे तक। आप अपने कैमरे को भी देख सकते हो, बैक गियर लगा के कैमरा अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें कोई ब्लरीनेस तो नहीं है। बहुत बार होता है कैमरा बेकार आ जाता है। फिर आप अपनी बूट को चेकआउट कर सकते हो, इसमें लाइट अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसमें जो स्पेयर व्हील आपको मिलता है वो है अवेलेबल है या फिर नहीं है, ठीक है। इसका जो टूल किट है वो अवेलेबल है या नहीं है, टूल किट अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो अगर आपने मांगी है तो क्यों नहीं दी गई, वो सारी चीज़ें आप रखवाओ। एंड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको पूरा पेंट वगैरह पूरी फिनिशिंग इसकी चेकआउट करनी होती है कि कोई कहीं पे गड़बड़ तो नहीं करी गई है। तो हर चीज़ आपको, वही हमने सारा सब कुछ चेकआउट किया था। चेकआउट करने के बाद ही हमने कोई कंक्लूजन पे आए थे एंड फिर हमने सारा सब कुछ होके किया था। एंड ये सब कुछ चेकआउट करने के बाद जो एग्जीक्यूटिव होता है वो आपसे एक फॉर्म फिलअप कराता है कि आपने सारी चारों तरफ से गाड़ी को देख लिया है, वेरीफाई कर लिया है, और वो फॉर्म फिर आगे जाता है। तो वो फॉर्म आगे जाता है और आपको जो वेरिफिकेशन हो जाती है प्रॉपर पूरी कंप्लीट। अगर कोई भी कमी होती है तो इंस्टेंट उस फॉर्म पे आप डाल सकते हो और सारी चीज़ें वहीं पे रिपोर्ट कर सकते हो। डिलीवरी लेने से मना कर सकते हो जब तक वो चीज़ें सही होकर नहीं आएंगी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसकी सर्विसेज के बारे में क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेंगी, कितनी मिलेगी, कितने पे क्या करनी है, वो आप उसके साथ ले सकते हो। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके लिए भी बाद में एक फॉर्म फिल किया जाता है लास्ट में जब आप डिलीवरी लेते हो कि आपको इन सब चीज़ों का पता है या फिर नहीं पता है, इंश्योरेंस फलाना ढिमकाना सर्विसेज का। तो वो भी आप उनसे तभी कंफर्म करो सारी चीज़ें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने बताई और वो ना हुई हो, तो वो आप यहाँ से चेकआउट ज़रूर करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी एक्सेसरीज आपको प्रॉमिस की गई हैं, अगर वो ये कहते हैं कि वेटिंग में आप बाद में लगवा लेना, तो पहले उनसे लिखवा लेना उस रसीद पे वगैरह। मतलब बाद में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं, ठीक है। और रसीद में लिखवा लेना सारी चीज़ें पहले से ही, जो भी आपकी एक्सेसरीज वगैरह हैं, अदरवाइज़ बाद में आपको परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो भाई ये मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपको समझ में आए कि आप डिलीवरी लेने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती है। इंजन से लेके, बम्पर से लेके, टेल लाइट से लेके, पहले सारा पेंट चेकआउट करो, देन इसकी सारी एसेसरीज चेकआउट करो, देन इसमें सारी फीचर्स को चेकआउट करो, आगे पीछे हेडलाइट्स, हेडलैम्प्स, सारी चीज़ जला के देखो, ऑटो, सारे फंक्शंस, जितना टाइम लगे कोई भी मना नहीं करेगा आपको, वो सब चीज़ें करो। और पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद मैं कह रहा हूँ साउंड सिस्टम से लेके आगे पीछे सीट के करने तक हर चीज़ को चेकआउट करो जो भी पॉसिबल वे हो सकता है। और वो होने के बाद आप फिर गाड़ी का फॉर्म फिल करो एंड देन आप डिलीवरी के लिए तैयार हो।